हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 4 करेंगे क्लास 7 साइंस का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 करा, हीट। ठीक है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं चैनल से। सो इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। देखो, जो चीज़ आप घर में खाते हो ना, जैसे कि खट्टी चीज़ जो होती है ना, इमली हो गई, हो आपका नींबू हो गया, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये आती है एसिड की कैटेगरी में। ठीक है, जिनका टेस्ट श्योर होता है, या फिर साइंस की लैंग्वेज में आप बोलो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन दे। ठीक, ये हो गया साइंस की लैंग्वेज में। या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हो कि जो चीज़ें जिनका टेस्ट श्योर होता है वो होती है क्या? एसिड। बेस की बात करें, जो कड़वी चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे बिटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट बिटर होता है, उनको बोलते हैं क्या? बेस। फॉर एग्जांपल, बेस के अंदर आपकी आती है चीज़ें जैसे कि बिटर गार्ड, ठीक है, जिसके अंदर कोई एसिड नहीं होता, और सॉल्यूशन ऑफ सोप। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी बेसिक चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ना। देखो, वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि नींबू, इमली, नमक, चीनी, विनेगर। ठीक है, क्या इन सबका टेस्ट सेम होता है? लेट अस रिकॉल टेस्टेस ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1। इधर नीचे एक टेबल दी हुई है 4.1, हमें इनके टेस्ट बताने हैं। ठीक, if you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 4.1। अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो अभी करो एंड उनके रिजल्ट लिखो। ठीक है, जब हम देखते हैं इन सब का टेस्ट कैसा होता है, यू फाइंड दैट सम ऑफ द सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। ठीक है, हम जब इनको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि किसी का टेस्ट मीठा है, किसी का खट्टा है, किसी का कड़वा है, किसी का नमकीन है। ठीक है, तो देखो, इधर से अपना पहला टॉपिक शुरू होता है एसिड्स एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर। इधर जो टेबल थी उसके अंदर से बताया, दही जो है, लेमन का जूस, ऑरेंज का जूस और विनेगर, इनका टेस्ट सॉर लगेगा, खट्टा लगेगा। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर एसिड्स होते हैं उनको ही बोलते हैं एसिडिक चीज़ें। और ये खट्टे क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर एसिड है। केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। ठीक है, The word acid come from Latin word acere, which means sure। जो acid word है एक Latin word से आया है। क्या word है? acere, जिसका मीनिंग होता है sure। ठीक है, The acids in these substances are natural acids। इनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? नेचुरल एसिड पाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, क्या उसका भी टेस्ट खट्टा था? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? अगर नहीं था तो उसका टेस्ट क्या था? Since it does not taste sure, it means that it has no acid in it। मतलब अगर वो खट्टा नहीं था, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई एसिड नहीं था। It is bitter in taste, वो कड़वा था टेस्ट में। If you rub it solution between fingers, it feels soapy। अगर आप ये बेकिंग सोडा का सोल्यूशन अगर आप ऐसे हाथ में ऐसे रब करोगे तो सोप जैसा लगेगा, साबुन के सोल्यूशन जैसा। Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट भी कड़वा हो और ऐसे हाथ में लेने पे भी वो सोप जैसा फील हो, तो उनको बोलते हैं क्या? बेस। ठीक है, नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और ऐसे सब्सटेंसेस का जो नेचर है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। इफ़ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर चीज़ को टेस्ट करके देख सकते हैं। कुछ चीज़ें लेबोरेटरी में केमिकल्स होते हैं, उनको टेस्ट करना बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इसीलिए कुछ खास टाइप के सब्सटेंस होते हैं कि पता करने के लिए कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। These substances are known as indicators। उस substances को क्या बोलते हैं?
इंडिकेटर, ठीक है। जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ होते हैं जैसे कि अगर आप उसको एसिड में डाल दो तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बेस में डाल दो तो अपना कलर चेंज कर लेंगे, जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, ये सब हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडिकेटर लिखते हैं। इंडिकेटर आपके बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड olfactory इंडिकेटर, olfactory इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल में तो इधर आपका दे ही दिया नाम, जैसे कि आपके टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज की पेटल्स। सिंथेटिक इंडिकेटर में आएगा आपका जैसे कि होता है आपका फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आता है आपके जैसे कि वैनिला, क्लोव ऑयल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपना इधर एक टेबल है, जैसे कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। आंट जब खाती है तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रस जो फ्रूट होते हैं जैसे कि हमारे ऑरेंज हो गए, लेमन हो गए, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, स्पिनच के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला और सिट्रिक एसिड फ्रूट्स के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, कच्चे आम जो होते हैं उनके अंदर टाइट्रिक एसिड होता है, ओके। बेस की अगर हम बात करें, लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद क्या है अपना नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस क्या होता है? ये एक नेचुरल डाई होता है जिसको लाइकन से निकाला जाता है। ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो देखो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर है ये, ठीक। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट हैज़ ए मूव कलर, मतलब पर्पलिश कलर इन डिस्टिल वाटर, ठीक है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड। जब इसको हम एसिड के अंदर डालते हैं तो लाल रंग का हो जाता है, बेस में डालते तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक। ऑलमोस्ट लिटमस जैसा ही काम करता है, ओके। ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है, पेपर की फॉर्म में, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। इस तरीके की फॉर्म में होता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू और रेड लिटमस पेपर की फॉर्म में ये मिलता है। देखो इस तरीके से ये जो लिटमस पेपर है इससे बनता है, लाइकन से। एक तो होता है रेड, एक होता है ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में देखो क्या है। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन का जूस मिक्स करो। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सोल्यूशन इन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब उसके कुछ बूंदे रेड लिटमस पेपर पे डालो। इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या उसके कलर में कोई चेंज होगा? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। सेम किसके साथ करो? ब्लू लिटमस के साथ करो, ठीक है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर। ये देखो क्या इसके कलर में कुछ चेंज होता है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। ऐसी ही चीज़ें किसके साथ करो? टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर। इन सब के साथ करके देखो, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो ये सारे सोल्यूशन किस में डालो? डिस्टिल वाटर में डालो, ठीक है। उन सब की फिर हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है। In your table are there any substances on which litmus paper had no effect? Name those substances. आपकी टेबल में ऐसे भी कुछ चीज़ें होंगी जिनका लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, मतलब ना तो रेड से ब्लू हुआ ना ब्लू से रेड हुआ, उनका नाम भी बताना है, ठीक है। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। मतलब ऐसी चीज़ें जो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती उनको बोलते हैं क्या? न्यूट्रल सोल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। These substances are neither acidic nor basic। ये ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ठीक। अब देखो दूसरा इंडिकेटर आपका आ गया टर्मेरिक। टर्मेरिक के लिए एक एक्टिविटी है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर। हल्दी पाउडर का 1 चम्मच लो। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। पानी मिला के थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लो।
मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कोई फिल्टर पेपर लो, ब्लॉटिंग पेपर लो, उसके ऊपर उसका पूरा पेस्ट लगा दो एंड उसको सूखने दो। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन। अब जो ये पीले कलर का आपको ऑप्टेन मिले हुआ होगा पेपर, उसको काट लो छोटी छोटी स्ट्रिप्स में। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब उस टर्मरिक पेपर पे थोड़ा थोड़ा सोप का सोल्यूशन डालो। क्या होगा, वो जो कलर है थोड़ा सा येलो कलर से रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा, क्योंकि जो सोप सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर होता है। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 4.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सोल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। आप क्या है अलग अलग चीज़ों के साथ भी ये कर सकते हो, जैसे सोप के साथ ही नहीं और चीज़ों के साथ भी। ओके। इसके बाद देखो एक और एक्टिविटी है चाइना रोजेज इंडिकेटर के लिए। क्या करना है, हमें कुछ चाइना रोज़ की पेटल्स इकट्ठी करनी है और उनको एक बीकर में रख देना है। ठीक है। ऐड सम वार्म वाटर, थोड़ा सा उसके अंदर गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। उसको थोड़ी देर के लिए रखना है जब तक कि जो पानी है हमारा कलर्ड ना हो जाए। ठीक, चाइना रोज़ का कलर उसमें आ ना जाए। यूज़ अ कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब जो कलर्ड वाटर हमें मिली है ना, उसको एज ए इंडिकेटर आप यूज़ करो। ठीक है। एट 5 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 4.4। इधर टेबल है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें सबके अंदर उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालो। ओके। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। अब क्या होगा, उसका कलर में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज का जो इंडिकेटर है ना, जब हम उसको एसिड में डालेंगे, किसी भी एसिडिक चीज़ में डालेंगे, नींबू के अंदर डालेंगे, तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। और जब हम बेसिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन के अंदर, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो एक और एक्टिविटी है यहाँ पे। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इन सब का ये जो है किसी कोई टीचर बोलते किसी स्टूडेंट को ये सब लाने के लिए। इसके बाद देखो, demonstrate the effect of 3 indicator on each of this solution recorded observation in table 4.5। और सब बोलते हैं कि जो 3 इंडिकेटर आपने पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं, लिटमस और ये आपका चाइना रोज की पेटल्स वाला एंड टर्मरिक पेपर वाला। ठीक है। तीनों के अंदर हम इनको टेस्ट करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ठीक है। इसके बाद देखो क्या है अपने टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। तो देखो, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है। हमने क्या पढ़ा, एसिड जो होता है ब्लू से रेड कर देता है और बेस होता है जो रेड से ब्लू कर देता है। ठीक है। इसके देखो, अगर आपको याद नहीं रहता तो देखो आप ऐसे बड़ा सा लिख लो, ACID बड़ा लिख लो, RED रेड। एसिड जो होता है रेड में बदल देता है। ठीक है। B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, बेस जो होता है वो ब्लू में बदल देता है। ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर, सॉरी, लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद बेस। अब देखते हैं जब एसिड को बेस में मिलाते हैं तब क्या होता है। ओके। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़ा, जो कि क्या है अपना फिनोफ्थलीन। ओके। इधर देखो क्या एक्टिविटी है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। को टीचर करवाती है, क्या करवाती है, फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। को टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड समझते हो, डाइल्यूट होता है एसिड के अंदर पानी मिला देना बहुत सारा। ठीक। डाइल्यूट, कंसनट्रेट होता है बिना पानी वाला। ठीक, एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके। इसके बाद देखो, नाउ नोट डाउन इट्स कलर। कलर हमें देखना है, उसका नोट डाउन करना है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन ऑल्सो। फिनोफ्थलीन का कलर भी लिखो। ठीक है। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। उस इंडिकेटर की 2 से 3 बूंदे आप उस एसिड में डालो। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। उसको थोड़ा सा से शेक करो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। क्या आपको उसके कलर में कोई चेंज मिलेगा देखने में। ठीक है।
देखो, ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। एसिडिक सोल्यूशन के अंदर हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड है जो हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मतलब कि NaOH मतलब बेस डालो, एसिड के अंदर बेस डालो। ओके, स्टिर द ट्यूब जेंटली, उसको थोड़ा सा ऐसे हिलाओ। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या उसका कलर चेंज होगा? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। तब तक मिलाते रहो, तब तक मिलाते रहो जब तक कि पिंक कलर ना आ जाए, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहो। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल दो, ठीक है, पिंक हो गया मतलब न्यूट्रल हो गया। अब उसके एक अंदर एक और बूंद डाल दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, सॉल्यूशन वापस से आपका कलरलेस हो जाएगा, कलर गायब हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक और बूंद डाल दो, वापस से सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। एक आप उसकी डाल दोगे एसिड की, उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो वापस से कैसा हो जाएगा, वो वापस से वो कलरलेस हो जाएगा। इससे क्या पता चला, जब हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा हुआ, बेस जब ज़्यादा हुआ तो सॉल्यूशन हमारा पिंक है, मतलब फिनोल्फ्थालीन गिव्स अ पिंक कलर। जबकि सॉल्यूशन जब एसिडिक हुआ तो फिनोल्फ्थालीन हमारा कलरलेस रहता है, ठीक है। ये पता चला कि हमें फिनोल्फ्थालीन का कलर कैसे चेंज होता है, बेस में पिंक हो जाता है, एसिड में वो कलरलेस ही रहता है, ठीक है। फिनिश। इसके बाद देखो When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब कोई एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, when an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed. जब हम इनको सेम अमाउंट में डालते हैं, ठीक है, सुटेबल अमाउंट में जब डालते हैं तो दोनों के दोनों एक दूसरे का नेचर, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों ही ख़त्म कर देते हैं। जो सॉल्यूशन हमें बाद में मिलेगा वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, टच करके देखो क्या मिलेगा आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. ठीक है, इसका टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. Salt acidic भी हो सकता है, basic भी हो सकता है, neutral भी हो सकता है। इसलिए न्यूट्रलाइजेशन की इधर डेफिनेशन है, क्या है देखो। The reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. देखो, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और साथ में पानी बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है। एसिडिक कब होगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक भी हो सकता है जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एंड न्यूट्रल भी हो सकता है जब दोनों या तो स्ट्रॉन्ग या फिर दोनों वीक होंगे। अब लिखेंगे दोनों की इसकी डेफिनेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल भी ले लो, जैसे कि आपका HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इससे क्या बनेगा, Na और Cl, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं। देखो कैसे। फर्स्ट है इंडाइजेशन। जब हम अपने खाना वगैरह खाते हैं हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से हम खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। Our stomach contain hydrochloric acid. It helps us to digest food, as you have learnt in chapter 2. पहले भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। But
टू मच ऑफ दिस एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। अगर ये एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी तो इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है। तो इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं। एंटासिड मतलब होता है वीक बेस, कमज़ोर बेस, ठीक है। एसिड को कम करने के लिए थोड़ा सा बेस दिया जाता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये हमारे जो एक्सेसिव एसिड, जो बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ गया है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या है अपना एंट बाइट। जब कोई चींटी काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर वो लिक्विड में की फॉर्म में एसिड डाल देती है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। उसके ऊपर आप मॉइस्ट बेकिंग सोडा अगर आप रब करते हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन भी रब कर सकते हो जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, ओके। इसके बाद अपना क्या, सॉइल ट्रीटमेंट। देखो, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम अपनी ज़मीन में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, प्लांट वहाँ पे अच्छे से उग नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाती है। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम। जब सॉइल के अंदर एसिड बढ़ जाता है तो उसको क्विक लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है या फिर स्लेग लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है। अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर एसिड रिलीज़ करता है जो कि बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इसके बाद है लास्ट, फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। बहुत सी फैक्ट्रीज के वेस्ट में क्या होता है, एसिड होता है। If they're allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organism. अगर हम इनको पानी में छोड़ दें तो हमारे फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances. इसलिए जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं इनको भी बेसिक सब्सटेंसेस डाल के क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। तो देखो, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमने क्या क्या पढ़ा है एवरीडे लाइफ में। जैसे कि हमने पढ़ा इंडाइजेशन का, सबसे पहले इंडाइजेशन के अंदर क्या लिया जाता है, अपना एंटासिड लिया जाता है। एंटासिड होता क्या है, एंटासिड होता है वीक बेस होता है। इसके बाद है क्या, एंट बाइट। इसको क्या करना चाहिए, रब करना चाहिए विद मॉइस्ट बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन। इसके बाद है थर्ड, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल एसिड बेस दोनों ही हो जाती है। तो देखो, एसिड के अंदर क्या डाला जाता है, अपना क्विक लाइम और स्लेग लाइम। बेस अगर हो जाती है मिट्टी तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, ठीक है। लास्ट है अपना क्या, फैक्ट्री वेस्ट। एसिडिक वेस्ट को क्या किया जाता है, बेस के साथ ट्रीट किया जाता है सो दैट दे कैन न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो देखो, ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, समझ आया। चैप्टर में यही है। आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये नहीं है। देखो, जो मैंने आपको इंडिकेटर बताए थे ना इधर, ये आपके हायर क्लासेस में आएंगे। ये आपको समझ आया, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, फिनोफ्थलीन, इतने ही है। मिथाइल ऑरेंज, वेनिला, क्लोव ऑयल। वैसे मैं बता देती हूँ, देखो मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि एसिड और बेस में अपना कलर चेंज करता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है जो इंडिकेटर आपको स्मेल से ट्रीट किया जाता है, मतलब कि ऑल्फैक्टरी, देखो आप, ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल करना, ठीक। वेनिला, क्लोव ऑयल, इसके जब इसके अंदर डालते हैं वेनिला या क्लोव ऑयल को किसी भी एसिड या बेस के अंदर, तो उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है। तो देखो, इंडिकेटर का यही था, इतना ही था। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।